हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लर्निंग मीन्स जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरह के ट्रेनिंग एल्गोरिथम पर या लर्निंग एल्गोरिथम्स पर वर्क करता है। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि कितने टाइप की आपकी लर्निंग होती है और कैसे कैसे उनमें डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग और ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच अ न्यूरल नेटवर्क अडैप्ट्स इटसेल्फ टू अ स्टिमुलस। कि एनवायरनमेंट से कि कोई एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से किस तरह से इनपुट्स ली जाएंगी और किस तरह से वो आउटपुट को कंसिडर करेगा। सो बाय मेकिंग प्रॉपर पैरामीटर एडजस्टमेंट्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। कि स्टिमुलस से इंटरेक्ट करने के बाद जो भी वो इनपुट है किस तरह से एक डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेस या आउटपुट मिलेंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेनिंग और द लर्निंग। तो टू ब्रॉड काइंड्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। वन इज़ द पैरामीटर लर्निंग, इसका मतलब है जो अपडेट करता है, अपडेट्स कनेक्टिंग वेट्स इन अ न्यूरल नेट, ये जो हमने डिस्कस किया था पहली यूनिट्स में भी। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फोकस ऑन द चेंज इन द नेटवर्क। So apart from these, learning in ANN is classified into 3 categories. कौन कौन सी categories हैं? Supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. तो ये तीनों learning बहुत ही important हैं। ध्यान से समझिएगा कि क्या फ़र्क है तीनों में। सुपरवाइज लर्निंग, जैसा कि आपको ये नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि ये लर्निंग कैसे परफॉर्म होती है, कि एनवायरनमेंट से जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे। सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र भी होगा और उसके हिसाब से कि पता होता है कि हमारे पास क्या है, इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स क्या लाने हैं वो भी है। तो जो मशीन ने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको रिलेट किया जाता है जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट्स है। तो अगर डिज़ायर्ड आउटपुट और आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस की मशीन ने वो सिमिलर है तो यहीं आपका ये स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, एरर आएगी और कितना एरर है वो किस हिसाब से एडजस्ट करना है और फिर एडजस्ट करके दोबारा से वो प्रोसेस करता है। सो दिस इज़ सुपरवाइज लर्निंग। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी कोट किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए जो एक छोटा बच्चा है उसको लिखना या पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो किसकी हेल्प से लिखता है या पढ़ता है, टीचर की हेल्प से, उसके सुपरविजन में टीचर के। सो द लर्निंग हेयर इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। लाइक द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, लाइक चाइल्ड डजंट नो हाउ टू रीड और राइट, their each and every action is supervised by a teacher. Actually a child works on the basis of output that he or she has to produce. जैसे टीचर ने बोर्ड पे बना के दिखा दिया कि ऐसे ए बनना है, तो जो बच्चा है वो सीखता है कि वो देख रहा है कि वो क्लोज से क्लोज लाना चाहेगा कि ए की शेप अल्फ़ाबेट ए किस तरह का होता है। So in ANN each input vector requires a corresponding target vector which represent the desired output. The input vector along with the target vector is called the training pair. तो क्या होता है, इनपुट भी है हमारे पास, इनपुट वेक्टर भी है और एक टारगेट वेक्टर भी है और उस टारगेट वेक्टर को कंपेयर किया जाता है डिज़ायर्ड आउटपुट से। इनपुट वेक्टर रिजल्ट्स इन द आउटपुट वेक्टर। द एक्चुअल आउटपुट वेक्टर इज कंपेयर्ड विद द डिज़ायर्ड आउटपुट वेक्टर। इफ देयर इज अ डिफरेंस मीन्स एन एरर सिग्नल इज जनरेटेड बाय द नेटवर्क। It is used for adjustment of weights until actual output matches the desired output. तो इस डायग्राम में भी देखिए, सपोज एक्स इनपुट था, ये न्यूरल नेटवर्क है आपका वेट्स के साथ, इसमें अंदर गया, हमें एक्चुअल आउटपुट जो प्रोड्यूस की वो वाई है, उस वाई को डी से कंपेयर किया जाएगा, डी हो गई हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट। तो अगर एक्चुअल आउटपुट वो नहीं है जो आपको चाहिए, जो डिज़ायर्ड है, तो उसमें क्या होगा, एक एरर सिग्नल जनरेट होगा और वापस से फिर उस एरर को जो डीवाई सिग्नल्स जनरेट हुए डिज़ायर्ड आउटपुट के और एक्चुअल आउटपुट के, वो वापस से ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो आपका न्यूरल नेटवर्क है, वो फिर वेट एडजस्ट करके दोबारा से इनपुट से आउटपुट जनरेट होगी। तो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग अंटिल वी गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। तो मेनली क्या है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि पता होता है कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं मालूम होता कि क्या आउटपुट है। यहाँ कोई सुपरवाइज़र
नहीं होता। एनवायरनमेंट से ही जो इनपुट्स हैं एनवायरनमेंट से ली जाती हैं, उसके बेसिस पर जो भी मशीन परफॉर्म कर रही है उन इनपुट्स के ही क्लस्टर्स इकट्ठे करके और उन्हीं से आइडिया लगा के ये जनरेट किया जाता है कि क्या आउटपुट हमारे पास आ रही है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक टेडपोल है, वो अपने आप से स्विमिंग है ना, कि किसी को ट्रेनर नहीं होता उसके पास, वो अपने स्टिमुलस से ही उसको अपने आप तैरना आता है। या आप अगर देखें एशियन पीरियड में कि जैसे आग जलाना है तो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी एनवायरनमेंट से, जैसे पत्थर रगड़ के आग लगेगी, इस तरह से कोई पहले से तो उसको पता नहीं था। तो धीरे धीरे ह्यूमंस को ये पता लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चले गए। तो एनवायरनमेंट में सीखना, जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी को चेक करते हुए, उसी के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हुए आउटपुट जनरेट होती है। और नहीं पता होता कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलते जाते हैं, अगर वो आपको पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं तो ऐसे ही आपकी जो नेटवर्क है वो काम करता है यहाँ पर, विदाउट एनी सुपरवाइज़र, विदाउट नोइंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। So learning is performed without the help of a teacher. In ANN, during training process, network receives input patterns and organize it to form clusters. Inputs को ही, जो भी input के patterns मिल रहे हैं उनसे ही cluster बना लेते हैं। No feedback is applied from environment to inform what output should be or whether they are correct. So the network itself discover the patterns, regularities, features, categories from the input data and relations for the input data over the output. ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल भी दिया था, लाइक जैसे पीके मूवी में कोई एलियन अगर आता है अर्थ पर, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ हो रही है, तो जैसे जैसे उसको एनवायरनमेंट है, जैसे वो फेस कर रहा है, उसको नहीं पता कि ये ऐसे जो पैसे हैं, उसको देखता है कि कोई भी फिगर उसको दिखती है कि हाँ इस पे गांधी जी बने हुए हैं, तो वो उसी को समझता है कि इसके एक्सचेंज में उसको कोई भी सामान मिल सकता है। तो धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट से लर्न करता है। सो एग्जैक्ट क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय डिस्कवरिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, सो कॉल्ड एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग की इनपुट्स जो हैं, कैसे कैसे पैटर्न्स हैं, मशीन अपने आप से लर्न करती है। सो दैट इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. So I hope the difference of supervised and unsupervised learning is clear to you. Last one is the reinforcement learning. ये somewhat supervised learning से मिलती जुलती है. It is similar to supervised. Learning based on the critic information is called reinforcement learning, and the feedback sent is called the reinforcement signal. So the network receives some feedback from the environment, कि उसको एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। उन्हीं रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर वो आगे चेक करता है कि उसकी आउटपुट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फीडबैक इज़ ओनली इवैल्यूएटिव. द एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड इन द क्रिटिक सिग्नल जनरेटर and the obtained critic signals are sent to the artificial neural network for the adjustment of weights properly to get critic feedback in future. तो बेसिकली अगर आप इसको देखें, इसमें क्या है, वहाँ तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, एक टीचर था, है ना, वहाँ पे हमें डिज़ायर्ड आउटपुट पता होती है। यहाँ क्या है, आपके पास रीइंफोर्समेंट सिग्नल एनवायरनमेंट ही जनरेट करता है।